तो नहीं, ये तो चुनाव आयोग का है। हम तो चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं जो बहुत ईमानदारी से चुनाव करा। मंत्री जी, विपक्ष की इतना जनता पूरी कर रही है। तो मैं आपसे एक विनम्रता के साथ, ये सब टेक्निक चीजें हैं, हाईटेक देश बढ़ रहा है, हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम क्यों पीछे हटने की बात कर रहे हैं? सर, ईवीएम सुरक्षित नहीं है, उन्होंने ये भी कहा है। ये लोग सब जनता का भरोसा खो चुके हैं, इसलिए कोई ना कोई आप लोगों को भी कुछ चीजें ऐसी देकर। सर, एक नारा ये दिया जा रहा है, मोदी वर्सेस संविधान बचाओ। संविधान बचाओ का क्या मतलब है? देखिए, संविधान का सम्मान सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। संविधान में जितनी सुविधाएं हैं, देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 जून 2014 को जब शपथ ली थी, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद को साष्टांग प्रणाम करके लेट कर कहा, हे कानून की देवी, हे कानून का मंदिर, तेरे अंदर बैठकर हम जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, जिन्हें घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, उन्हें हम घर बैठे न्याय दे सके, ऐसी शक्ति देना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मैं सपनों को साकार कर सकूं, ये ताकत मुझे मिले, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था जो मैंने आपसे कहा। धन्यवाद, काफी हो गया। सर 1 मिनट सर, जो रामपुर में जो चुनाव है उसमें जो 2 गुट सपा के हो चुके हैं, एक आजम खां का गुट और एक अखिलेश का गुट, तो ये जो आपके भाजपा के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी जी, इनका चुनाव में किस तरह रहेगा और क्या रणनीति रहेगी? सपा के अच्छे नेता भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते, रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी जीते, बचाने का काम कर रहे हैं। आज मैंने कहा कि 87% जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है, तो इस तरीके से आज हम आपके बीच इन्हीं बातों को लेकर आए। मंत्री जी, अखिलेश यादव जी का एक बयान है कि 400 पार का भाजपा नारा देती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। देखो, हमने आपसे एक अनुरोध के साथ निवेदन किया कि 87% जनता की आवाज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की है, और देश ही नहीं, दुनिया के देश मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। और इंडी गठबंधन और ये अखिलेश यादव, बाकी ये सब, अब देखिए 3-4 बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला चुनाव हुआ था तो इन्होंने कहा, अरे चाय बेचने वाला कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा? पूरे देश की जनता ने चाय बेची और मोदी जी को विश्वास में लिया, मोदी जी को सम्मान देने का काम किया। फिर कहा गया चौकीदार चोर है, तो पूरी जनता ने कहा देश की कि हम चौकीदार, हम चौकीदार। अब कह रहे हैं ये तो मोदी परिवार की बात क्या जाने, ये तो नठिया निगोड़ा आदमी है, ये तो परिवार इसके नहीं है। आज पूरे देश की जनता कह रही है मैं हूँ मोदी का परिवार। आज संपूर्ण देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मित्रों, देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा। सर, जिस तरह आपने भ्रष्टाचार की बात करी विपक्ष को लेकर, लेकिन विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भाजपा के ऊपर इल्जाम लगा रहा है भ्रष्टाचार। देखो मित्रों, सब चीज उजागर हुआ करती है। हम आपके सामने जो बोल रहे हैं प्रेस में, तो सिस्टम पर बात कर रहे हैं। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात आ रही है, ये सभी ने लिया, कांग्रेस ने भी लिया, सपा ने भी लिया, कि हर दल ने लिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उजागर भी किया, ऐसा कुछ नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, महमूद कराचा ने, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने ईवीएम का सवाल उठाए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब ये लोग हारते हैं तब फिर ईवीएम पे दोष देते हैं, जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। ईवीएम बहुत अच्छा है, ईवीएम को जनता का भरोसा जीता है। धर्मपाल जी, इस बार चुनाव में मुसलमान आखिर भाजपा को क्यों वोट दे? जहां मुसलमानों के प्रदेश में हालात हो रहे हैं, उन पे दफन करने को लेके और इबादत को लेके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। यदि हिंदू करेगा गलती तो हिंदू को दंड मिलेगा, मुस्लिम गलती करेगा तो मुस्लिम को दंड मिलेगा। माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये देश सबका है। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी, तब देश आज़ाद हुआ। और आज मुस्लिमों का भी भरोसा, जितनी नागरिक सुविधाएं हिंदू गरीब को मिल रही हैं, उतनी ही नागरिक सुविधाएं मुस्लिम गरीब को मिल रही हैं।
तो इसलिए मुसलमानों का भी भरोसा मोदी जी पर पूरी तरीके से टिका हुआ है। एक ही तबके को क्यों टारगेट करा जा रहा है? एक ही तबके सर, को। विपक्ष लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहा है। हैं? विपक्ष लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहा है। देखो विपक्ष, तो आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहे? देखिए बैलेट पेपर हम इतने आगे जा रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने, जब ये लोग, सरकार मायावती की बनी है ईवीएम से, सरकार मुलायम सिंह की भी बनी ईवीएम से, अखिलेश यादव भी ईवीएम से ही मुख्यमंत्री हुए। जब ये लोग हारते हैं तब ईवीएम पे दोष देते हैं, जीतते हैं तो ये चुप रहते हैं। ईवीएम कंट्री में का सर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और कंट्रीज में होते हैं बैलेट पेपर से चुनाव। सर सभी पार्टियों ने ईवीएम को मुद्दा क्यों बनाया? ये लोग, देखिए मैं, हमने आपको पहले ही बैठते ही किया, आज देश की 87% जनता मोदी जी की आवाज बनी है, तो इसलिए ये लोग कर रहे हैं। आखिर भाजपा ईवीएम से क्यों डर रही है? ये तो टेक्निक है भाजपा, ये सभी ने किया है। बसपा ने भी चुनाव ईवीएम से कराया, सपा ने भी ईवीएम से कराया और भाजपा भी ईवीएम से करा रही है। ये लोग जब हारते हैं तब ईवीएम को दोष देते हैं, जीतते हैं तो चुप रहते हैं। तो सर बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो आप तो क्या ईडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ रैली कर रही है? ये इस तरीके से सब है। तो आजकल ये विपक्षी दल माननीय मोदी जी को घेरने के लिए, भ्रष्टाचार में जो आकंठ डूबे हैं, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अब आकाश से लेकर पाताल तक, आज़ादी से लेकर आज तक जिस तरीके से घोटालों का आरोप है, वो लोग इस तरीके का आचरण कर रहे हैं। इसका शीर्ष नेतृत्व 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल में है केजरीवाल, और उनमें बेल का काम नहीं, बेल भी नहीं मिल रही है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक, और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी को मदद करने तक आरोप लगे हैं इन पर। तो ये इस तरीके से बताएं कि ये इनका देश के प्रति क्या वफादारी है, क्या करना है। कांग्रेस नेता जी भरकर माननीय मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं, और ये सब आपस में गलवैयाँ डालकर एक दूसरे को प्रेम मोहब्बत से भ्रष्टाचार को समेटने के लिए, अपने में लाने के लिए काम कर रहे हैं। सब जानते हैं इनका भ्रष्टाचार इन्होंने किस तरीके से किया है। भ्रष्टाचार पूरा देश जानता है, लेकिन परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित है, इस नाते से ये सब कर रहे हैं। अब कुछ कामों के बारे में मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। ये साजा शेख जैसे अपराधी को वहाँ बचाने का काम किया गया। उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर ये लोग चुप क्यों हैं? रामचरितमानस का अपमान करने पर ये लोग चुप क्यों हैं? ये अपने घोटालों पर क्यों चुप हैं, लेकिन सजा पर सवाल उठाते हैं? ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और चुप रहते हैं। ये झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन बाद में माफ़ी भी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है, ये चुप रहते हैं। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट ने नहीं दी है। संजय सिंह को जमानत कोर्ट ने नहीं दी है। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर हैं। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट ने नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा है। साजा शेख पर कोर्ट का अपमानजनक विवाद चल रहा है। तो इस तरीके से ये सारे प्रकरणों पर मैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कर्नाटक के उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले से घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। कभी देश में कांग्रेस पार्टी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक बड़ी पार्टी थी। आज उसका क्या हाल है? छोटे छोटे दलों से कांग्रेस गठबंधन कर रही है। ये इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया वो नारा सार्थक हो रहा है। अब ये घमंडिया गठबंधन के नारे क्या क्या हैं? जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो,
देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो इनको इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम बोर्ड के लिए खेलो। देश के लोकतंत्र को खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ जो ये कर रहे हैं इंडी गठबंधन, जोर जोर से बोल रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती जेल में भेज